हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार। आज हम लोग बताने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, है ना। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड, है ना। द लिविंग वर्ल्ड का MCQ बताने जा रहे हैं। MCQ हर एक चैप्टर से 2 लेक्चर होंगे, ठीक है ना। 1 लेक्चर जो होंगे लेक्चर 1 वो MCQ बेस्ड रहेंगे। सेकंड लेक्चर जो होते हैं सम थ्योरेटिकल बेस्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 का MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन। इसमें से MCQ का नियम होता है कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही रहते हैं, 3 ऑप्शन गलत रहते हैं। सो वही हमको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बहुत से ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को डील किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों तरीका से देखेंगे यहां से कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। आप लोग अगर डेली इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं, हर सिलेबस से MCQ और कुछ सब्जेक्टिव जो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है। ये सिलेबस या फिर ये चैप्टर आपको नीट में या अदर मेडिकल एंट्रेंस जब एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, सब में ये हेल्पफुल रहेंगे। जरूरी नहीं कि बोर्ड ही एग्जाम कवर हो, इससे आपको मेडिकल या अदर एंट्रेंस कोई एग्जाम भी डील किया जा सकता है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कौन प्रपोज किए, है ना। किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। तो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता है क्या, किसी नाम को 2 टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये क्वेश्चन देखिए नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किससे बोला जाता है? लीनियस को, है ना। लीनियस को ही क्या बोला गया? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लीनियस ने ही क्या किया था? नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग। अगर जानते होंगे तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहीं से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं यहां से, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे पहले आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द राइटर ऑफ सिस्टीमा नेचरे, है ना। सिस्टीमा नेचरे, तो सिस्टीमा नेचरे को किसने लिखा? तो क्या होता है, ये भी लीनियस का एक कमाल है। लीनियस ने ही लिखे थे सिस्टीमा नेचरे। लीनियस ने क्या था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। और लीनियस को ही बोला गया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये 3-4 कॉन्सेप्ट लीनियस के ऊपर आधारित है। तो हम लोग लीनियस के बारे में पूरा पढ़ेंगे और लीनियस क्या क्या करामात किए उसके बारे में पूरा जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? मूल इकाई क्या है इसका? तो सबसे पहले देखो, मूल इकाई क्या होता है? स्पीसीज होता है ना। किसी भी चीज का मूल इकाई जो होता है, बोल सकते हैं स्पीसीज। स्पीसीज से स्टार्ट होता है, स्पीसीज होता है, उसके बाद जीनस होता है, फैमिली, ऑर्डर, है ना। ये सब एक हिरार्की होता है, ठीक है ना। हिरार्की बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप लोग
एनसीईआरटी भी कवर करते सके चलेंगे साथ साथ, तो आपको तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। देखिए आम का बायोलॉजिकल नेम क्या है ना। तो मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका ये नहीं है, मैंगीफेरा इंडिका ये ऑप्शन सही है। ये दोनों चीज एक ही चीज लिखा हुआ है, लेकिन ये बी ऑप्शन क्यों सही है ये चीज देखना है। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलता है जब एक नाम जो होता है ना फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है, सेकंड नेम जो होता है वो स्मॉल से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अगर कैपिटल है तो इंडिका भी कैपिटल है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो मैंगीफेरा इंडिका, एम जो होता है कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, आई जो होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सही है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये ऑप्शन सही है। क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका जो होता है ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है ना, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ह्यूमंस बिलोंग्स टू विच फैमिली, है ना। ह्यूमंस हम लोग ह्यूमंस में आते हैं, हम लोग किस फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। तो होमिनिडी है ना, होमोनिडी, होमोनिडी एक फैमिली है जो ह्यूमन बिलोंग्स करते हैं, जिस फैमिली से ह्यूमन बिलोंग्स करते हैं। इसका भी देखिएगा ये कहाँ से दिया गया है, तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट में पूरा लिखा हुआ है। ह्यूमंस का दिया हुआ है ना, माउस का दिया हुआ है, हमारा ये मैंगो का दिया हुआ है, व्हीट का दिया हुआ है। तो वहां से आप लोग याद कर सकते हैं, वो चार्ट से आप याद कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, फैमिलीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर आर केप्ट इन। देखो फैमिली का सिमिलर कैरेक्टर हमेशा ऑर्डर से रिलेटेड होता है जी, ऑर्डर से इसका सिमिलर कैरेक्टर होता फैमिली का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये हिरार्की जो हम बताए थे कि एक टेक्सोनोमी हिरार्की दिया गया है, जहां से आपको ये बेसिक्स लेवल से हायर लेवल तक ये हिरार्की दिया हुआ है, एक सीक्वेंस मेथड से दिया हुआ है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, है ना। टेक्सोनोमिक कैटेगरी का करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। तो देखिए स्पीसीज, ऑर्डर, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम। तो सबसे बेसिक यूनिट हम क्या बताए थे, स्पीसीज होता है, तो सबसे पहले स्पीसीज होना चाहिए। तो यहाँ जीनस हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्पीसीज ये ठीक है, ऑर्डर देखो जीनस जो होता है ऑर्डर के पहले जीनस आते, तो पहले ऑर्डर दे दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए जो होता है स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम, ये सीक्वेंस हमारा सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन को चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन। शेर का बायोलॉजिकल नेम क्या है। जनरली सबको जो बायो का स्टूडेंट होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, वही सब लायन, टाइगर, मैंगो, व्हीट का बायोलॉजिकल नेम बता सकते हैं या याद कर सकते हैं। बाकी अदर स्टूडेंट जो तो कभी उसको लेना ही क्या दिक्कत है, उसको शेर को शेर ही बोल सकता है। लेकिन बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर सेल को बायोलॉजिकल नेम से बोले तो एक यूनिकनेस आता है कि हाँ ये बायो का स्टूडेंट है। ठीक है ना। तो लायन का बायोलॉजिकल नेम होता है क्या, पैंथेरा लियो, है ना। लियो एक मूवी का भी नाम है। ठीक है, लियो में क्या होता है, विजय सेतुपति हीरो है, उसमें लियो एक मूवी है, तो उसमें भी दिखाया गया है एक जानवर को।
ठीक है, तो यहाँ पर लायन का बायोलॉजिकल नेम पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को बोला गया पैंथेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को बोला गया है, पैंथेरा लियो लायन को बोला गया है, और पैंथेरा पारडस ये चीता को बोला गया, चीता को बोला गया। तो ये सब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, लायन लायन, चीता और टाइगर, है ना, लायन, चीता, टाइगर तीनों खूंखार जानवर है, ठीक है। बिलोंग्स टू विच जीनस, किस जीनस से ये बिलोंग्स करते हैं, तो ये पैंथेरा से बिलोंग्स करते हैं। ये जीनस हो गया, देखो पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, है ना, तो पैंथेरा आपका जीनस हो गया, पारडस, लियो और टिग्रिस ये स्पीसीज हो गया, है ना, ये स्पीसीज हो गया। तो जीनस और स्पीसीज, है ना, जीनस स्पीसीज को एक साथ लिख सकते हैं यहां पर। तो तीनों बिलोंग्स करते किससे, पैंथेरा से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, मंकी, गोरिल्ला और गिबन, मंकी, गोरिल्ला, गिबन आर प्लेस्ड इन विच क्लास, तो मैमेलिया, आंख मुंद के मैमेलिया मार देना, ठीक है ना, क्योंकि प्रीमाटा नहीं होंगे, इंसेक्ट नहीं होंगे, नॉन ऑफ दिच भी नहीं होंगे, मैमेलिया इज द राइट आंसर। इसका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टेक्सा, हाईएस्ट टेक्सा, मैंने बताया था कि टेक्सोनॉमी हायरार्की में ना, टेक्सोनॉमी हायरार्की में सबसे हायर में जो होते हैं वो किंगडम कहलाते हैं, और सबसे लोवेस्ट में स्पीसीज होते हैं, है ना। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट पूछा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, किंगडम, किंगडम सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट, गेहूं का बायोलॉजिकल नेम बताएं, है ना। तो सोलेनम टिबिरोसम ये तो नहीं होगा, मैंगिफेरा इंडिका ये भी नहीं होगा, टिरिटिकम एस्टिवम ये सही है, टिरिटिकम एस्टिवम जो होता है ये गेहूं का बायोलॉजिकल नेम है, मैंगिफेरा इंडिका मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, और सोलेनम टिबिरोसम ये आलू पोटैटो का ये नाम है, पोटैटो का ये बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है ना। तो यहां पूछा है किसका, व्हीट का, गेहूं का, तो ऑप्शन सी टिरिटिकम एस्टिवम सही ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच टेक्सॉन इज प्लेस्ड इन लोअर पोजीशन इन द क्लासिफिकेशन, अभी हम बताएं सबसे लोअर पोजीशन में क्या है, स्पीसीज है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज सबसे लोअर पोजीशन में स्पीसीज है, सबसे हायर पोजीशन में किंगडम है, किंगडम है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पोटैटो, देखिए सोलेनम टिबिरोसम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोलेनम टिबिरोसम। क्वेश्चन नंबर 16, लायन, चीता, कैट बिलोंग्स टू विच फैमिली, है ना, कौन सा फैमिली से लायन, चीता, कैट बिलोंग करेंगे, तो इसमें क्या जाएंगे बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कौन से फैमिली में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या, कमेंट आना चाहिए सभी का, ठीक है, गलत तो गलत ही सही, सही तो सही, लेकिन कमेंट देना एक अच्छी बात है। तो
क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेलिडी। पेलिडी फैमिली के अंतर्गत लायन, चीता, कैट, ये तीनों एनिमल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चीता? देखिए ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था, फिर आ गया है। चीता का बायोलॉजिकल नेम पैंथेरा पारडस होता है ना। पैंथेरा लियो लायन, लायन पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का है बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन पैंथेरा पारडस क्या है? चीता का बायोलॉजिकल नेम है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या बोलते हैं? देखिए, as we go from a species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common character will decreases। ये साफ साफ वर्ड में एनसीईआरटी में लिखा गया है। जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, मतलब लोअर टू हायर, है ना, तो क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर जो होता है, कॉमन कैरेक्टर घटता जाता है, डिक्रीज होते जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग हायर से लोअर की ओर मूव करेंगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करते जाएगा, ये डिक्रीज करते जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है स्पीसीज से किंगडम की ओर मूव करने पर कॉमन कैरेक्टर हमेशा डिक्रीज होता है। अगर हम देखते हैं हायर ऑर्गेनिज्म से, मतलब हायर से लोअर की ओर मूव करने पर क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पूछा है क्या? स्पीसीज टू किंगडम, तो इसका ऑप्शन बी सही है, उसका कॉमन कैरेक्टर घटता जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए तो, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? देखिए फाइलम जो होता है ना, फाइलम के बाद आता है किंगडम, है ना। तो फाइलम हमेशा प्लांट के लिए यूज किया जाता है, और यहीं पर फाइलम के इक्विवेलेंट होता है क्या? डिवीजन। डिवीजन, तो डिवीजन हमेशा क्या होता है? एनिमल के लिए यूज किया जाता है, एनिमल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पूछा या प्लांट के लिए जब दिया गया है तो एनिमल के लिए कौन सा नाम होगा? तो हमेशा क्या होगा? ये डिवीजन। अगर प्लांट का केस होता है तो फाइलम कहलाते हैं, अगर एनिमल का केस होता है तो वो डिवीजन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सोलेनम, पिटूनिया और धतुरा आर केप्ट इन विच फैमिली? है ना, ये सोलेनम, पिटूनिया, धतुरा, ये तीनों किस फैमिली में रखा गया है? तो सोलानेसी फैमिली में रखा गया है। पोएसिम नहीं होगा ना, एनासिडेसी फैमिली होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? यहाँ पर सोलानेसी फैमिली में तीनों को रखा गया है, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 क्वेश्चन आपका पूरा ये चैप्टर कवर कर दिया है, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठाने वाले हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस करते जाइए, है ना, सॉल्व करते जाइए क्वेश्चन, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है। आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग, जो मैंने शुरू में बताया था, आज फिर बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं इस तरह वीडियो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एक एप्लीकेशन आएगा, वहां से लॉग इन कीजिए, मोबाइल नंबर इनपुट कीजिए उसमें, तो वहां से आपको हर सेक्शन का पार्ट वहां दिख जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको वहां से गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति अभी 12th में जाने वाले हैं, जो 12th का एग्जाम 2025 में लिखेंगे, 2025 में लिखेंगे, उसके लिए एक ऑफर दिया गया है कि अभी उसका 11th का पूरा रिवीजन फ्री कराया जा रहा है।
इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस लॉगिन होने के बाद बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो काफी कॉन्सेप्चुअल रहेंगे और इम्पोर्टेंट भी रहेगा, ठीक है। थैंक यू।